महंगा पेट्रोल बहुत महंगा हो गया। निगरान हुकूमत ने पेट्रोल 26 रुपए फी लीटर महंगा कर दिया। फी लीटर पेट्रोल की नई कीमत 331 रुपए 38 पैसे मुकर्रर। डीजल की फी लीटर कीमत में 17 रुपए 34 पैसे का इजाफा। फी लीटर डीजल 329 रुपए 18 पैसे का हो गया। वजारत खजाना ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नई कीमतों का इत्तलाक हो गया। ये पेट्रोल में इजाफा हुआ है, ये सरासर नाइंसाफी है। ये अवाम के साथ बहुत गलत किया जा रहा है। पहले ही महंगाई से इंसान की कमर टूटी हुई है, इन्होंने और मजीद बढ़ा के जो है और बोझ डाल दिया है। एकदम इन्होंने अवाम को झटका दे दिया। जब सुबह लोग दफ्तर जाएंगे तो उनकी हालत देखना। लोग तनख्वाहें उतनी हैं, पेट्रोल बढ़ाई जा रहे हैं, बंदा किधर जाए। हम तो चलो ज़्यादा से ज़्यादा यही होगा कि गाड़ी घर खड़ी कर देंगे, नहीं चलाएंगे, बाइक चला लेंगे, साइकिल चला लेंगे, लेकिन खाएंगे क्या। अवाम ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे को मुस्तरद कर दिया। हुक्मरानों से कहा, हमें जीने दो। पेट्रोल की कीमत बढ़ने से महंगाई की नई लहर सर उठाएगी। सियासी जमातों की पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की मजम्मत। जमात इस्लामी का 4 सूबों के गवर्नर हाउसेस के बाहर धरना देने का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी सराजुल हक ने कहा, IMF के कहने पर अवाम का जीना मजीद मुश्किल बना दिया गया। PTI के खुर्रम शेर जमान ने कहा, पेट्रोल की नई कीमतों ने अवाम के होश उड़ा दी। निगरान हुकूमत फौरी फैसला वापस ले। नैब तरामीम कलअदम करार। तमाम बंद केसेस, रेफरेंसेस और इंक्वायरीज दोबारा खुल गई। सुप्रीम कोर्ट ने नैब बिल में की गई मुतादिद तरामीम कलअदम करार दे दी। चेयरमैन PTI की दरख्वास्त काबिल समाअत करार। 50 करोड़ की हद से कम होने पर खत्म होने वाले तमाम मुकदमात बहाल। अवामी ओहदों के रेफरेंस खत्म होने की नैब तरामीम कलअदम करार। नैब को 7 दिन में तमाम रिकॉर्ड मुतल्लिका अदालतों में भेजने का हुक्म। सर्विस ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ रेफरेंस फाइल करने की शिक्कें बरकरार। जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह का नैब तरामीम कलअदम करार देने पर इख्तलाफी नोट। कहा, फैसले से मुत्तफिक नहीं। मेरी आजिज़ाना राय में अक्सरियती फैसला आईनी स्कीम के खिलाफ है। आइन के मुताबिक रियासत अपनी ताकत और इख्तियार अवाम के मुंतखब नुमाइंदों के जरिए इस्तेमाल करती है। गैर मुंतखब जजेस अरकान असम्बली की पॉलिसी का कैसे जायजा ले सकते हैं। फैसला इख्तियारात के असूल को तस्लीम करने में नाकाम रहा। पार्लियामेंट के कानून साजी के इख्तियार को कभी रद्द नहीं किया जा सकता। गुज़िश्ता रात तहरीर करदा फैसला मिला। वक्त की कमी की वजह से अपना तफसीली नोट बाद में जारी करूंगा। आसिफ अली जरदारी, नवाज शरीफ के तोशाखाना केसेस दोबारा खुलने का इम्कान। जराये के मुताबिक आसिफ जरदारी के जाली अकाउंट केसेस एहतसाब अदालत जाएंगे। शाहिद खान अब्बासी का LNG केस भी वापस मुंतकिल होगा। राजा परवेज अशरफ के खिलाफ रेंटल पावर केसेस भी बहाल। यूसुफ रजा गिलानी का तोशाखाना केस भी एहतसाब अदालत जाएगा। निगरान वज़ीर आज़म उन्वानुल हक काकड़ ने कहा, नैब तरामीम पर अदालती फैसले पर मुशावरत करेंगे। एहतसाब का निज़ाम सबके लिए एक जैसा होना चाहिए। सिर्फ सियासतदान नहीं बल्कि पब्लिक ऑफिस होल्डर्स का एहतसाब भी होना चाहिए। ज़ाती ख्वाहिश है, मेरे खिलाफ तमाम केसेस को मुंतकी इंजाम तक पहुँचाया जाए। प्रोग्राम पाकिस्तान टुनाइट में मजीद कहा, नजरसानी दरख्वास्त का फैसला मुशावरत के बाद ही करेंगे। मेरे खिलाफ कोई इल्ज़ाम साबित हो जाए तो कानून के मुताबिक सलूक किया जाए। बिलावल भुट्टो के नून लीग पर निशाने। कहा, हमारे एक इत्तेहादी के मुतालिक कहा जाता है कि मुश्किल में हो तो पाँव पड़ते हैं, जब मुश्किल से निकल जाए तो गले पड़ते हैं। 2013 में RO का इलेक्शन कराकर पीपल्स पार्टी को पंजाब से निकाला गया। इफ्तिखार चौधरी और जनरल पाशा ने 2013 में साजिश की। इस वक्त जश्न मनाने वाले आज भुगत रहे हैं। 2018 में जनरल फैज और साकिब निसार का गठजोड़ सामने आया। किरदार खुशी मुहिम से एक जमात को निशाना बनाया जाता है। बिलावल भुट्टो पुख्तगी से बात करें, हम नहीं चाहते कि बदमज़गी हो। मुस्लिम लीग नून का बिलावल भुट्टो की तनकीद पर जवाब। कहा, इलेक्शन में ताखीर की बातें सियासी बयानबाजी है। पीपल्स पार्टी को पंजाब में पंजा गाड़ने की कोशिश करनी चाहिए। एहसन इकबाल मजीद बोले, ये नहायत ही गैर संजीदा बयान है कि नून लीग ने फरवरी में इलेक्शन का बयान क्यों दिया। पहले भी मजबूरन बिलावल के बयानात का जवाब देना पड़ा। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश। रावलपिंडी में मजीद बादल बरसने के बाद गलियां और सड़कें तालाब में तब्दील हो गई।
जीटी रोड पर पानी जमा होने से ट्रैफिक रवानी मुतासिर। बारिश के पानी में मुतादिद गाड़ियां खराब हो गई। महकमा मौसमियात की मजीद बादल बरसने की पेशगोई। कराची में जनरेटर का धुआं भरने से 20 से ज्यादा तलबा और तलबात बेहोश। वाकया लाइन्स एरिया के निजी स्कूल में पेश आया। इलाका मकीनों ने अपनी मदद आप के तहत बच्चों को अस्पताल मुंतकिल किया। वालिदैन का स्कूल इंतजामिया के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। हुकाम ने स्कूल को ताला लगा दिया। नैब तरमीम के बाद 598 रेफरेंसेज एहतसाब अदालतों से वापस गए। तहरीरी फैसले के मुताबिक 2022 में 386 और 2023 में 212 रेफरेंस वापस भेजे गए। मुल्क के 150 अरब रुपए से जायद के मुकदमात वापस भेजे गए। 327 रेफरेंसेज इसलिए वापस गए कि 50 करोड़ रुपए से कम के थे। 598 रेफरेंसेज में से 54 दूसरी अदालतों को मुंतकिल हुए। चीफ जस्टिस उमर रजा बंदयाल ने कहा, जजेस पर तनकीद झूठ की बुनियाद पर नहीं होनी चाहिए। मीडिया फैसलों पर तनकीद जरूर करे लेकिन जजेस पर नहीं। तनकीद के जवाब में जजेस अपना दिफा नहीं कर सकते। शुक्रगुजार हूँ अल्लाह ने मुझे से मुल्क और इंसाफ की खिदमत ली। चीफ जस्टिस उमर रजा बंदयाल के आखिरी रोज समाअत के दौरान गुड टू सी यू का तस्करा। चीफ जस्टिस ने वकला को मुखातिब करते हुए कहा, गुड टू सी यू ऑल माई फ्रेंड्स। मुस्लिम लीग नून का नैब तरमीम फैसले से इख्तिलाफ। राना सनाउल्लाह बोले, सुप्रीम कोर्ट के मुतनाज़ा बेंच ने नैब तरमीम पर मुतनाज़ा फैसला दिया। सुबकदोश होने वाले चीफ जस्टिस ने अपने इदारे को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया। पीटीआई को मुबारक हो, कानून जालिमाना शक्ल में बहाल हो गया। चेयरमैन पीटीआई और उनकी जमात नैब को भुगतेंगे, जमानत नहीं मिलेगी और 90 दिन का रिमांड काटा जाएगा। पीटीआई सियासी इंतकाम का भी नहीं कह सकेगी। तहरीक इंसाफ का नैब तरमीम पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम। तर्जुमान पीटीआई ने कहा, फैसला हक और इंसाफ की जीत है। गैर आईनी तरमीम से अरबों चोरी की माफ करने की इजाजत दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने NRO 2 को उठाकर रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। अरबों रुपए लूटने वाले को एहतसाब के कटहरे में खड़ा किया जाएगा। बिलावल भुट्टो ने कहा, हमारे लिए नैब कोई नई चीज नहीं। स्क्रीन पर देखें किसकी शक्लें मायूस हैं। आमिर के बनाए कानून को तब्दील होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर तारीख अपना फैसला करेगी। मुकदमात पुराने कानून के तहत हों या नए, सामना करने को तैयार है। नैब एक आमिर का बनाया हुआ इदारा है, इसको बंद होना चाहिए। इसाक डार, हमजा शहबाज, सुलेमान शहबाज नैब तरमीम से फायदा उठाने वालों में शामिल। परवेज इलाही, उस्मान बुज़दार, परवेज खट्टर, खुसरो बख्तियार को भी नैब तरमीम से फायदा मिला। ख्वाजा आसिफ, साद रफीक, सत्यान खान, शहराम तरकई ने नैब तरमीम से फायदा उठाया। जराये के मुताबिक हाशिम जवां बख्त, नसरुल्लाह दरेशक, हिना रब्बानी खर भी नैब तरमीम से फायदा लेने वालों में शामिल। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल 18 सितंबर को समाअत के लिए मुकर्रर। रजिस्ट्रार ऑफिस ने फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। एक्ट के खिलाफ केस में फुल कोर्ट बनाने का इम्कान। चीफ जस्टिस उमर रजा बंदयाल की सरबराही में 8 रुकनी लार्जर बेंच ने हुक्म इम्तना दिया था। लेकिन वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा, 200 यूनिट से कम बिजली सारिफीन को किस्तों पर बिल अदायगी पर जल्द फैसला करेंगे। गरीब तबका ज़ख़ीरा अंदोज़ों और मुनाफाखोरों की वजह से मुतासिर हो रहा है। स्मगलिंग की हौसला शिकनी ज़रूरी है। बहुत सारी चीज़ें हमारे डोमेस्टिक कंट्रोल में नहीं। गवर्नेंस को रवैयों को तब्दील किया जा सकता है। वहाँ सिविल इदारे अपनी कारकर्दगी बेहतर बनाएं। गैर कानूनी मुकीम लोगों की पाकिस्तान में कोई जगह नहीं। इतना खतरनाक है कि अल्लाह न करे यहाँ से बच्चा गिर गया ना तो वो सीधा नीचे जाएगा। अभी पिछले दिनों बीच में से बच्ची भी नीचे गिरी है। ग्रिल जो है यहाँ पे दिन में भी काट रहे होते हैं, रात में भी काट रहे होते हैं। कराची में गटर के ढक्कन, पार्क की ग्रिल और पुल के जंगले सब गायब। नाजिमाबाद में बड़ी सड़क पर सरेआम महीनों से जारी चोरी की बड़ी वारदात। पुल की सीढ़ियां और ऊपर से हिफाजती जंगले चोरी हो गए। सर सैयद कॉलेज के करीब लोगों की हिफाजत के लिए बनाया गया पुल ही उनकी जान के लिए खतरा बन गया। सड़क पर तेज रफ्तार ट्रैफिक से खतरा, पुल पर भी जिंदगी महफूज नहीं। हम न्यूज़ नाजिमाबाद कराची के ओवरहेड ब्राज की
ब्रिज की हालत सामने ले आया। वन वे की खिलाफ वर्जी पर 2000 रुपये मौके पर जुर्माना किया जाए। लाहौर हाई कोर्ट का हुक्म। इंसदादे स्मोक से मुतल्लिक केस में कहा, धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के चालान काफ़ी नहीं, दूसरी खिलाफ वर्जी पर गाड़ी बंद होने का मैकेनिज्म बनाना चाहिए। अदालत की शहर में जगह जगह तरक्याती मंसूबे शुरू करने पर इजहार बरहमी। कहा, निगरान हुकूमत पंजाब ने कौन सा इलेक्शन लड़ना है जो इतने मंसूबे शुरू कर दिए। मुल्क में इंतखाबात की तारीख दी जाए। पीपल्स पार्टी का इलेक्शन कमीशन से मुतालबा। बिलावल भुट्टो ने कहा, इलेक्शन मौके है कि अवाम हिस्सा लेकर अपनी भड़ास निकाल सकते हैं। सियासी अदम इस्तेहकाम को ख़त्म करने के लिए इलेक्शन शेड्यूल और तारीख का ऐलान किया जाए। इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि इंतखाबात की तारीख का ऐलान करे। लेवल प्लेइंग फील्ड न देने पर तशवीश है। चौधरी परवेज इलाही की जुडिशल कॉम्प्लेक्स तोड़फोड़ केस में जमानत मंजूर। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने रिमार्क्स में कहा, परवेज इलाही से दौरान रिमांड कुछ बरामद नहीं हुआ। FIR में भी वो नामजद नहीं। परवेज इलाही का दोबारा गिरफ्तारी के खर्चे के पेश नज़र इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर करने का फैसला। निगरान वफाकी हुकूमत ने इदारों की निजकारी का अमल शुरू कर दिया। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा, PIA और स्टील मिल्स की निजकारी का अमल शुरू हो चुका। बिजली की तकसीम कार कंपनियों की भी निजकारी होगी। इदारों की निजकारी से मुतल्लिक कानून साजी हो चुकी है। बैरून मुल्क से बैंकिंग चैनल से रकम भेजें और इनाम पाएं। निगरान हुकूमत का सोहनी धरती रेमिटेंस स्कीम का ऐलान। वज़ीर ख़जाना डॉक्टर शमशाद अख्तर ने कहा, इनामी स्कीम के लिए 80 अरब की मंजूरी दी। 20 अरब रुपए जारी कर दिए। बाहर से रकम भेजने और यहाँ वसूल करने पर कोई चार्जेस नहीं। MQM का कराची से कौमी और सूबाई असम्बली के उम्मीदवारों का ऐलान। मुस्तफ़ा कमाल NA 249 से इलेक्शन लड़ेंगे। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, MQM जल्द अज जल्द इंतखाबात की ज़रूरत महसूस करती है। मुल्क इंतखाबी दौर में दाखिल हो चुका। पहले हल्का बंदियाँ हों फिर आम इंतखाबात हों। निगरान हुकूमत शफाफ इंतखाबात बनाने के लिए फ़र्ज पूरा करे। पाकिस्तान जाली और जागीरदाराना जमहूरियत का हामिल नहीं हो सकता। डॉक्टर यास्मीन राशिद की जमानत बाद अज गिरफ्तारी की दरख्वास्त मुस्तरद। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने फैसला सुना दिया। सेनेटर एजाज चौधरी के रिमांड में 27 सितंबर तक तोसी। अदालत की पुलिस को मुकदमे का चालान जल्द जमा कराने की हिदायत।